हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम का किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपकी मोहब्बत होती है। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो कीमा ब्रेड की है। ये बहुत जल्दी और आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें हम कीमा ब्रेड बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, जिसके अंदर मैं ये एक आधी चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। ये दूध नीम गर्म है, ये आपको ना ठंडा लेना है ना गर्म लेना है। नीम गर्म दूध होगा तो आपकी ईस्ट बहुत अच्छे तरीके से फूलेगी। इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब ये ईस्ट मिला रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आपकी ईस्ट फूल जाएगी। अगर आपकी ईस्ट फूल गई है तो समझ लें कि आपकी ईस्ट बिल्कुल सही है। इसको आप थोड़ा हिला लेंगे इस तरीके से और इसको ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे इसे। इसको अच्छे तरीके से हिला लिया है। इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम डो तैयार करेंगे। कीमा ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया है, जिसको हम छान लेंगे। उसमें मैं ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही नमक डाला है। इसमें ये जो हमने ईस्ट का पेस्ट रखा था, देखें आप, ये माशाल्लाह से फूल गई है। अगर ये फूली हुई हो तो समझ लें कि हमारी ईस्ट बिल्कुल सही है। अगर नहीं फूलती है तो फिर हम इसमें नहीं डालेंगे। ये ईस्ट फूलना ज़रूरी है। ये हम इसमें डाल रहे हैं, ये ईस्ट वाला डो। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालते जाएंगे और इसको हम गूंदेंगे। इसमें हम नीम गर्म पानी ही डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे। और इसको हम आटे की तरह इसका डो गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे। इसका डो बहुत अच्छा, इसका बैटर तैयार करना है हमें। ये देखिए आप, दो 3 मिनट तक हम इसको हाथों से इस तरीके से मसलेंगे ताकि ये डो बिल्कुल सही रेडी हो जाए हमारा। यहाँ गूंद गया है, ये हमारा डो रेडी हो गया है। इस डो को हम किसी बाउल में रखकर इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। हल्का सा इसको सब तरफ से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। ये तकरीबन 1 घंटे तक डो रहेगा। इसके बाद फिर हम इसका ब्रेड बनाएंगे। जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं, कीमे की फिलिंग करेंगे हम इसके लिए। चलिए हम फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें मैं ये तकरीबन 1 पाव कीमा डाल रही हूँ। इसमें 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच क्रश चिली है ये, 1 से 1.5 चम्मच, जितना आपको तेज़ पसंद हो, और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। बस इसको हम अच्छे तरीके से, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे, क्योंकि ये बीफ कीमा है। थोड़ा सा ये बॉयल हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको चूल्हे पर थोड़ा पका लेंगे। 10 मिनट तक हम इसे ढक के रख देंगे। ये कीमा यहाँ रेडी हो गया है। इसके अंदर एक बारीक कटी हुई प्याज मैं यहाँ पर मिला रही हूँ।
दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, ये यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको बस 1-2 मिनट 1 आधी सेकंड बस इसको यूं ही हिलाएंगे और बस इसको ठंडा करने के लिए मसाले को रख देंगे, ताकि जब मसाला ठंडा होगा तब हम उसको जो ब्रेड बना रहे हैं, कीमा ब्रेड बना रहे हैं, उसकी फिलिंग करेंगे। बस अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा हल्का सा ही इसको बस घुमाया है मैंने, और अब इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। बस ये कीमा हमारा यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब हम ये डो तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है, और ये डो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी फूल कर बिल्कुल देखिए आप एकदम फूल गई है और रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा हम एक बार भून लेंगे, थोड़ा हल्के हल्के हाथ से। यहाँ पर मैं इस डो के 2 हिस्से कर लूँगी। इसको मैंने 2 हिस्सों में यहाँ डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे एक एक करके बेल लेंगे। बेलना हमें कुछ इस तरीके से है कि इसको थोड़ा सा लंबा शेप देंगे हम। एक कीमे की फिलिंग करेंगे। फिलिंग जितना मर्जी आपको ज़्यादा करनी है, कम करनी है, ये आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। थोड़ा सा पानी वाला हाथ लेकर इसके किनारों पर हम थोड़ा लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर हाथों के से प्रेस करेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पर अब हम इसको तकरीबन 1 इंच के तरीके से यहाँ पर पूरा पूरा कट कर लेंगे। इसके बाद इस पर भी हम थोड़ा सा इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे और हम इसको यूं घुमाकर यूं करके बंद कर देंगे। ये पानी हम ज़रूर लगाएंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे ताकि ये हमारे किनारे बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाए, और इसको यूँ हम डिज़ाइनिंग बनाते रहेंगे। इस तरीके से हम ये दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। थोड़ा सा यहाँ प्रेस करेंगे और ये दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये जो मोल्ड है चकोर शेप में, इसको मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। इसमें मैं ये बटर पेपर डाल रही हूँ। 2 हिस्सों में है मेरे पास बटर पेपर। थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल में दोबारा लगा रही हूँ बटर पेपर को, ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर ये ब्रेड उठाकर मैं इसको इस तरीके से सेट होने के लिए डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये बटर पेपर के अंदर ही रहे। दूसरी ब्रेड हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से फासले पर। सही है, थोड़े थोड़े किनारे छोड़ दिए और बीच में भी थोड़ा यूं गैप दे देंगे हम।
इसको इस तरीके से हम सिर्फ 10 मिनट तक इसको रख देंगे, सिर्फ रेस्ट देने के लिए। कहीं पर भी रख दें, किचन में रख दें, रूम टेम्परेचर में, कहीं पर भी इसको, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा सा राइज हो जाए और सेट हो जाए। इसको हम सिर्फ 10 मिनट तक रखेंगे और ढककर रख देंगे। यहाँ पर ये 10 मिनट हमें हो गए, ये अच्छे से राइज हो गई है ब्रेड। अब हम इस ब्रेड को हम पतीले में बनाएंगे। इसमें मैंने एक पुराना सा पतीला लिया है जिसमें मैं ये स्टैंड रख रही हूँ। इसको हम प्रीहीट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट तक प्रीहीट होने के लिए रखेंगे, ताकि वो हीट अप हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें ये ब्रेड रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक अंडे की जर्दी ली है। इससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है अंडे की जर्दी, तो इसकी जगह पर हम दूध भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर अंडे की जर्दी लगा रही हूँ। ब्रश की मदद से हम इसको सब तरफ ये लगा देंगे। इसमें कोई कमाल नहीं होता है कि कलर कैसे अच्छा है, कोई हमारा कमाल नहीं होता है। बस ये होता है कि आपने इसमें अंडे की जर्दी लगा देनी है तो इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़े से ये तिल छिड़क रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको छिड़कना हो तो आपकी मर्जी है, अगर आपको लाइक नहीं करते तो फिर आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर खूबसूरती के लिए थोड़ा सा इसमें मामूली सा चुटकी भर में अजवाइन छिड़क रही हूँ, हल्का सा इसको खूबसूरती देने के लिए यहाँ पे मैंने अजवाइन छिड़का है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको कलौंजी छिड़कनी है या कुछ और जो आप लाइक करें। बस अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। चूल्हे पर हमने पतीला रखा था जो हमारा प्रीहीट हो गया, अच्छा खासा गर्म हो गया ये। बस अब हम इसमें डालकर इसको ढक देंगे और तकरीबन आधे घंटे तक देखेंगे तो आधे घंटे में इंशाल्लाह ये अच्छा सा बेक हो जाएगा। अगर आपका इसका कलर थोड़ा सा हल्का आता है तो आधे घंटे के बाद भी आप इसको 5-10 मिनट रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लो हीट पर रखेंगे। लो हीट पर इसलिए रखेंगे कि ये हमारा जले नहीं। पहले आधा घंटा और फिर इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 10 मिनट और रखें। अब हम इसको अच्छे तरीके से ढक देंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारी ब्रेड रेडी हो गई है और ये देखें इसका कलर भी कितना शानदार आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसको कम से कम भी 40 से 50 मिनट तक ये बेक हुआ है तो इसका कलर ऐसा बना है। पतीले में अगर आप करेंगे तो कम से कम भी इसको 40 मिनट रखेंगे। ये देखें इसका कलर कितना शानदार और कितना खूबसूरत उतरा है। आप देखें कि इसको निकालने के लिए मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, ये गरम है में ही, ये देखें ये हाथों से ही कितना शानदार निकल आया है। ये गरम है, ये देखें ये कितना शानदार निकल आया है। अब इससे हम ये बटर पेपर से निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकल आता है। ये देखें ये देखें माशाल्लाह से पीछे भी कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, कितना सॉफ्ट और माशाल्लाह से अच्छा बना है। आप देखें हमारी ये ब्रेड कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप इसको मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है कि हम किसी के सामने सर्व करें तो ये बहुत अच्छा इसका लुक आता है और ये बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। हम इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। चलें मैं आपको यहाँ काट के बताती हूँ। ये देखें आप, ये हमारा कीमा ब्रेड रेडी है, बहुत शानदार लुक दे रहा है, खाने में भी इतना ही लजीज होगा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिससे हमारा दिल खुश होता है कि हम और भी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आएँ। चलें अब हम कोई और रेसिपी के साथ मिलते हैं, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।